अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ जुगाड़ जो हमारी लाइफ को आसान बना देंगे। तो सबसे पहली टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये हमारी इस्त्री की जो वायर होती है वो अक्सर क्रैक हो जाती है और वहाँ से हमें करंट लगने का ख़दशा होता है। वो इसलिए कि जब तार में बल पड़ जाते हैं तो वहाँ से जब तार मुड़ती है तो वहाँ से फिर क्रैक हो जाती है। तो अक्सर हम इस्त्री करके वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लपेट कर नहीं रखते, तो इस वजह से उसके अंदर बल पड़ जाते हैं और इस्त्री करने के दौरान तार उलझ रही होती है कपड़ों के साथ, कभी कपड़ों के ऊपर आ रही होती है, कभी कपड़ों के नीचे। और मेरी ये जो तार है इस्त्री की 2 जगह से क्रैक हुई है और मैंने इसके ऊपर अभी टेप लपेट दी है और मैंने जुगाड़ सोच लिया है कि किस तरीके से मैं इसको अंदर बल पड़ने से इसको महफूज रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉल के साथ हुक लगा दिया, आप कील भी लगा सकते हैं। तो ये बाज़ार से हुक मिलते हैं, मैंने ये चिपका दिया है यहाँ पे और इसके साथ मैंने लटका दिया वायर को। तो इस तरह इस्त्री करना बहुत आसान है। एक तो वायर जो उसमें बल भी नहीं पड़ेंगे, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और दूसरा इस्त्री करने के दौरान हमें तार से परेशानी भी नहीं होगी, वो कपड़ों के ऊपर नीचे नहीं आएगी और ना ही इस्त्री करने के बाद हमें इसको लपेटने की ज़रूरत है। बस इस्त्री करें और आप इसी तरह इसको इसका स्विच उतार के छोड़ दें तो ये बिल्कुल सीधी रहेगी और इसके दरमियान कभी भी बल नहीं पड़ेगी और ना ही ये ख़राब होगी। तो है ना ज़बरदस्त जुगाड़, मैंने जुगाड़ सोच लिया और आप भी अपनी वायर को महफूज करना चाहते हैं क्रैक होने से, तो इसी तरह वॉल के साथ वायर को हैंग कर दें और आसानी के साथ बग़ैर किसी टेंशन के आप कपड़े प्रेस करें। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि और भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की बोतल अक्सर बच्चे जूस पीते हैं या बड़े भी पी लेते हैं, एक छोटी बोतल, तो हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी होती है और हम समझते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं है। बड़ी जो बोतल्स होती हैं हम उनको फिर भी यूज़ कर लेते हैं, बाद में उनमें दूध सेव करने के लिए या पानी भर कर रख लेते हैं, लेकिन छोटी बोतल्स को हम फेंक देते हैं। लेकिन ये छोटी सी बोतल भी हमारे बहुत काम आ सकती है। तो ऐसे जुगाड़ लगाने में हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होता है। तो मैंने इस बोतल को दरमियान से कट कर लिया है, हाफ़ मैंने इसको कट कर लिया और जो ढक्कन वाला हिस्सा है ये हमें चाहिए, तो ये कट हो गया। और अब मैं इसका ऊपर वाली साइड से इसको थोड़ा सा गुलाई में कट करूँगी, यू शेप में। तो उसको मैं कट कर लें आप छुरी के साथ या कटर है या कैंची के साथ। तो छुरी को अगर थोड़ा सा गर्म कर लें तो आसानी से कट जाएगी बोतल। तो मैं कैंची के साथ इसको कट कर लिया है थोड़ा सा यू शेप में, तो ये तैयार हो गया। और अब इसके जो कॉर्नर हैं या जहाँ से मैंने कट किया है काफ़ी शार्प है और हाथों पे लगने का ख़दशा हो सकता है। तो मैं इसको माचिस के साथ आग पे थोड़ा सा इसको मेल्ट कर दूंगी इसके कॉर्नर, ताकि हम जब इसको यूज़ करें तो ये हमारे हाथों पर ना लगे। तो मैंने इसको मेल्ट कर दिया जहाँ से मैंने कट किया था और ये एक ज़बरदस्त सा गैजेट बन गया। तो ये हमारे किस काम आ सकता है यही मैं आपको बताने लगी हूँ। तो हम घर में ग्रोसरी करते हैं तो बहुत सारा सौदा सल्फ लेकर आ जाते हैं, दालें हैं, चावल है, चीनी है, और इस तरह के कंटेनर या मैंने पतीले में रखे हुए हैं। तो इनको निकालने के लिए अक्सर हम इसके अंदर बाउल रख लेते हैं या जैसे मैंने प्याली रखी हुई है। तो अब इसके ज़रिए हम आसानी से, हमने दाल निकालनी है, चावल निकालनी है, तो छोटी बोतल्स के इस तरह के बना के हर कंटेनर के अंदर रख लें तो चीज़ निकालने में हमें आसानी रहेगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक और ज़बरदस्त सा जुगाड़, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मेरे पास है ये मशीन, ये 2 in 1 है, साथ में इसका ड्रायर है, मशीन है। और मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह इस सादा मशीन को हम ऑटोमेटिक मशीन बना सकते हैं। इस मशीन में क्या है कि कपड़े धोने के बाद हमें खंगालने पड़ते हैं और खंगालने के बाद फिर ड्रायर में डालते हैं। तो अब से ये मशीन कपड़े खुद ही खंगालेगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी कपड़े खंगालने में और निचोड़ने में। तो अब से ये मशीन खुद ही कपड़े धोएगी और उसके बाद खुद ही खंगालेगी। तो ऑटोमेटिक मशीन कैसे वर्क करती है कि हम उसके अंदर एक चक्कर में जितने कपड़े डालने हैं उसी हिसाब से वो सरफ़ लेती है और उस एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद उस सरफ़ वाले पानी को निकाल देती है और उसके बाद फिर नया पानी भरकर उस कपड़ों को अच्छे से खंगाल लिया जाता है। तो अब से हम भी यही करने वाले हैं। अच्छा, हम सादा मशीन जब यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि हम पहले कपड़े देखते हैं कि कितने ज़्यादा कपड़े हैं और उस हिसाब से हम सरफ़ ले लेते हैं और एक ही दफ़ा में सारा
सारा सर्फ़ डाल देते हैं। तो कपड़े पहले चक्कर में ही धुलने के बाद जो पानी होता है वो मैला हो जाता है, लेकिन उसमें सर्फ़ बाकी होता है क्योंकि हम बहुत सारा सर्फ़ उसमें डाल देते हैं। लेकिन अब से हमने जितने एक चक्कर में हमने कपड़े डालने हैं उसी हिसाब से सर्फ़ डालना है और उस एक चक्कर धुलने के बाद उस सर्फ़ को निकाल देंगे। तो इस बिल्कुल सेम वैसे ही ये वर्क करेगी जैसे ऑटोमेटिक मशीन वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने पानी टब में पानी भर लिया और इसमें सर्फ़ डाल दिया और मैंने उतना ही डाला है जितने मेरे कपड़े हैं एक चक्कर के, और मैंने यहाँ पे कपड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। और जब तक मशीन चल रही है तब तक मैं कोई और काम कर लूँगी। जब सादा मशीन में हम कपड़े धो रहे होते हैं तो जब मशीन बंद होती है तो फिर हम वापस आते हैं कपड़े निकाल कर और फिर हम उनको खंगालने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जो दूसरा काम हम कर रहे होते हैं वो बीच में रह जाता है और बहुत सारा वक्त हमारा कपड़े खंगालने में ज़ाया हो जाता है। तो ऑटोमेटिक मशीन का यही फ़ायदा है कि वो वक्त बचाती है हमारा। तो यहाँ पे सर्फ़ वाला पानी जो है मैंने निकाल दिया ड्रेन ऑन करके। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर पाइप ऑन करके पानी वाला इसके अंदर रख दिया है और साथ ही मैंने मशीन भी ऑन कर दी है। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने मशीन का चक्कर चलाया है, क्योंकि अगर पूरा चक्कर हम ऑन करेंगे तो इतनी देर में पाइप उसके अंदर छोड़ के रख देंगे तो बहुत सारा पानी ज़ाया जाएगा। तो फिर सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पाइप मैंने इसके अंदर रख दिया है और मशीन चला के और फिर मैं वापस अपना वही काम कर लूँगी जो पहले कर रही थी। तो ये कपड़े खुद ही इसके अंदर अच्छे से खंगाले जाएंगे और फिर बस मैं वापस आई और मैंने दोबारा से ड्रेन ऑन करके ये वाला पानी भी निकाल लिया। तो कपड़े धुल गए हैं और इनके अंदर से सर्फ़ अच्छे से निकल गया है और देखिए कपड़े आसानी से धुल गए और टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको कपड़े निचोड़ के दिखाती हूँ कि इनके अंदर बिल्कुल भी सर्फ़ बाकी नहीं है। तो बस अब इनको कपड़ों को निकालूंगी और ड्रायर में डाल दूँगी और ये खुश्क हो जाएंगे। तो कैसा है ये जुगाड़, है ना ज़बरदस्त। तो इस तरीके से अब आप अपने कपड़े धोएं और अपना वक्त बचाएं और आपको हज़ारों रुपए ऑटोमेटिक मशीन पर ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी मशीन से आप ऑटोमेटिक मशीन वाला काम लें। नेक्स्ट, अब सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दियों में इतने ठंडे यख पानी से कपड़े खंगालते हुए हाथ सुन्न हो जाते हैं और सर्दी लगने का भी ख़दशा हो सकता है। तो अब इस तरीके से कपड़े धोएं और ख़ुद को सर्दी से बचाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और कोई एक भी जुगाड़ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे कपड़े देखें सारे अच्छे से खुश्क हो गए हैं और ये वाइट कपड़े चेक कर सकते हैं एक ही चक्कर में अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।